ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको ये बताऊंगी कि अपने आप को माफ़ कैसे करें। देखो, कुछ गलतियाँ तो होती है कि हमसे अनजाने में हो जाती है और कुछ गलतियाँ हम जान के करते हैं, लेकिन जान के जो गलती करते हैं उसका कोई हल नहीं है, और जो अनजाने में हो जाती है उसका फिर भी हल है अपने पास। तो आज यही बताऊंगी आप सबको कि अनजाने में जो गलती हो जाती है उसको हम अपने मन को कैसे समझाएं। देखो, कोई गलती हमसे अनजाने में हो जाती है तो उससे क्या होता है। देखो, हर एक इंसान के साथ नहीं है ऐसा। बहुत सा अनजाने में भी गलती करके खुश रहता है, भूल जाता है उस बात को। लेकिन बहुत से आत्माएं ऐसी हैगी कि अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसको लेके वो परेशान रहता है। तो वो गलती उनके दिल पे एक बोझ समान होती है कि पता नहीं क्या बोझ मतलब महसूस करते हैं अपने आप को वो। तो वही बताऊंगी कि आप उन गलतियों से, उस बोझ से कैसे मुक्त होएं। देखो, गलती तो हर एक इंसान से होती है। वही बात कहूंगी कि कोई जान के करता है, कोई अनजाने में हो जाती है। लेकिन अनजाने में करी हुई गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। अगर बार बार अनजाने में हम कोई गलती कर रहे हैं तो समझ लो हम वो गलती जान के कर रहे हैं, और फिर बाद में अपने मन को समझाते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। देखो, वो पता कैसे चलेगा कि हमसे अनजाने में गलती हो गई है। अब किसी को हमने कोई बात ऐसी कह दी कि उसके दिल पे लग गई और हमें पता चल रहा है कि वो हमारी बात से परेशान हो गया सामने वाला, लेकिन मन ही मन अपने दिल के अंदर बातें होगी। अगर हमने वो बात उसकी अच्छाई के लिए कही और हमें उसको गलत लगी, लेकिन हमें पता है कि हमने उसको वो बात सही कही, तो वो गलती अनजाने में नहीं हुई। वो बात आपने उसको अनजाने में नहीं बोली, वो बात अपने दिल से बोली उसको, लेकिन वो सामने वाला समझ रहा है कि शायद इसने मेरे को गलत बोला है। क्योंकि हम सही बोल रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं, वो हमारा दिल ही जानता है और हमारा भगवान जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। लेकिन शब्दों को तो हम अच्छे से यूज कर सकते हैं ना, कि अपने शब्दों को अच्छे उससे निकालें, सामने वाले का दिल ना दुखे। देखो, अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ़ करने के लिए माफ़ करना कोई अपने आप को कोई बड़ी बात नहीं हैगी, क्योंकि हमें पता है कि हमने सही बोला है, हमने सच्चे दिल से बोला है, लेकिन शब्दों का थोड़ा सा वारफेर हो गया है। अगर अनजाने में कोई गलती हो रही हो आपसे और आप खुद को माफ़ ना कर पा रहे हो, तो उसके लिए वो गलती आप परमात्मा को बताओ। देखो, परमात्मा भी कहते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन वो गलती बार बार नहीं होनी चाहिए कि हम भगवान से भी कह रहे हैं कि अब गलती नहीं होगी और फिर हम बार बार वो गलती को कर रहे हैं। देखो, हमसे गलती ना हो बार बार। देखो, ये मन ही है हमारा, मुंह से क्या शब्द निकलवा दे, लेकिन उसको हमने बोलने से पहले 10 बार सोचना है। तो हमसे ये गलती बार बार ना हो, इसके लिए हम अपने मन को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे समझाएंगे हम अपने मन को। देखो, उसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा। देखो, जान के तो करनी नहीं है गलती, कोई अनजाने में हो जाए, अपने को माफ ना कर पा रहे हो और कोई आपकी वजह से परेशान भी हो रहा हो, तो उस समय अपने को ड्रामा लो कि ड्रामा में रहा होगा। अब ये भी नहीं कि बार बार उस चीज को आप करें और बार बार ड्रामा को भी आगे लाएं। बीती बातों को बिंदी लगाओ और आगे बढ़ो। जब तक बिंदी नहीं लगाएंगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? अगर वही बात का बार बार अपने मन के अंदर सोचते रहोगे तो कैसे बिंदी लगेगी? तो मन के अंदर तो उथल फुथल चलती रहेगी। इसके लिए आप योग करो, परमात्मा का ध्यान करा करो, उससे बातें करा करो। अगर गलती हो गई है अनजाने में तो परमात्मा से बताओ, वो राह दिखाएगा आपको, और उसकी मुरली सुना करो। जब योग करते हैं तो उस आत्मा को, जिसको आपने अनजाने में कुछ कह दिया, वो उसका दिल दुख गया और आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, तो योग में बैठ के उस आत्मा को दुआएं दो, माफी मांग लो उस आत्मा से मन ही मन। देखो, ए आत्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई, फिर नहीं होने की। ऐसे ऐसे करके मन ही मन उस आत्मा को दुआएं दो, उस परमात्मा से भी बातें करो। और देखो, उन बातों को पकड़ के नहीं बैठना, क्योंकि बहुत सी आत्माएं होती है सच्चे दिल वाली और अनजाने में उनसे हो जाती है कुछ गलतियां।
लेकिन फिर वही है ना कि वो उन बातों को सोचते जाते रहेंगे। तो जब भी तो बाबा कहते हैं कि पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, जब भी तो आगे बढ़ पाएंगे हम, और नहीं तो वैसे ही उलझे रहेंगे। फिर मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है। तो जब हमसे किसी से कोई अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो हम अपने आप को माफ कैसे करें। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप 7 दिन का कोर्स करो, ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। वहाँ पे आपको अपने मन को मजबूत करना सिखाया जाएगा, वो भी योग के द्वारा। बताएंगे योग कैसे करते हैं, किसको याद करते हैं, कैसे बात करते हैं योग में बैठ के, सब आपको बताया जाएगा वहाँ पे। और जब आप योग करोगे तो ताकत तो आपके अंदर खुद ही आ जाएगी कि हम दूसरों को क्षमा कर सके, अपने को भी माफ कर सके और दूसरी आत्माओं को भी हम माफ कर सके। इतनी ताकत आपके अंदर भर जाएगी। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।